मार्ग में श्री राधा जी का जो स्वरूप है वो भागवत में जो वर्णन है श्री राधा जी का, और भागवत में और भागवत में की जो टीका श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी है, उस सुबोधनी के अनुसार और श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी उनके द्वारा रचित राधा प्रार्थना या राधा चतुश्लोकी इत्यादि, स्वामिनी प्रार्थना इत्यादि, वे सब ग्रंथ अगर हम पढ़ें, उनकी टीका भी पढ़ें हम, तो हमें ज्ञात होता है श्री राधा जी के स्वरूप के विषय में थोड़ा बहुत। क्योंकि श्री राधा जी का जो स्वरूप है वो माने यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, माने जैसे परब्रह्म जो है यतो वाचो निवर्तन्ते हैं अप्राप्य मनसा सह, माने मन से भी उनको वो अचिंतनीय ही रहते हैं, अनिर्वचनीय रहते हैं, शब्द से अनिर्वचनीय रहते हैं, मन से अचिंतनीय रहते हैं, तो अचिंत्य है उनका स्वरूप। फिर भी जो कुछ भी वर्णन आचार्य चरणों ने किया है श्री राधा जी के विषय में, उसके बारे में हम यथामति हम कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और कोई प्रश्न हो तो पूछो आप। अब राधा जी के विषय में ये माने ठाकुर जी का जो जन्म है वहां पे ऐसा कहा गया कि सएव परम काष्ठापन्नः कदाचित जगद उद्धारार्थमेव प्रादुर्भूतः अखंडः पूर्ण एव प्रादुर्भूतः स कृष्ण इति उच्यते, ऐसा महाप्रभु जी ने तत्वार्थ दीप निबंध में कहा है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण जन्म कृष्ण जन्म जो है उसमें कहा गया है कि परब्रह्म अवतरण, परब्रह्म का अवतरण। सो परब्रह्म जो है, परब्रह्म का अवतरण यहां पे हुआ श्री गोकुल और श्री मथुरा में। अब जो परब्रह्म की कृष्ण के प्रागट्यानंतर, अब कृष्ण का प्रागट्य हो चुका, परब्रह्म का अवतरण हो चुका, और परब्रह्म का अवतरण जो है वो कैसे हुआ गोकुल में, तो कह रहे महाप्रभु जी के निरोधोस्य आत्मानुशयनम, माने इतना पूरा श्लोक नहीं लिखूंगा वरना बहुत वर्बोज हो जाएगा, एक सेकेंड। शक्तियों के साथ, आप शक्तियों के साथ, जो शक्तियां हैं, जो शक्ति के साथ और शक्ति के साथ आपका प्राकट्य है, और शक्ति जो है वो मुख्यतया द्वादश शक्ति है। कौन सी? श्रिया, गिरा, पुष्ट्या, कांत्या, और ऐसे भी विद्या, अविद्या, श्री, गिरा, पुष्टि, कांति, विद्या, अविद्या इत्यादि द्वादश शक्ति। अब द्वादश तो यहां पे यद्यपि उपलक्षण है, पर अनंतविध शक्ति के साथ भगवान सब शक्ति को लेकर आप प्रकट हुए गोकुल में, मथुरा में। काय के लिए? निरोध, खुद का भी निरोध व्रज भक्तों में हुआ, और व्रज भक्तों का निरोध भगवान में करने के लिए, और भगवान का निरोध व्रज भक्तों में। ये परस्पर एक प्रकार का साधारणीकरण का भाव है भगवान के अंदर। उस साधारणीकरण का भाव जो है वो परब्रह्मा अवतरण में प्रकट हुआ कृष्ण जन्म में, कृष्ण प्राकट्य में। अब जाके क्या प्रॉब्लम है कि कृष्ण जो है वो तो प्रकट हो गए, पर कृष्ण को का आस्वादन लेने के लिए, कृष्ण को रेलिश करने के लिए, कृष्ण क्या स्वरूप सौंदर्य, स्वरूप माधुर्य, और कृष्ण लीला का जो माधुर्य है, सौंदर्य है, उसको एप्रिशिएट करने के लिए
कोई किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि पूरे जो ब्रह्मांडपति हैं, माने अनंत अनंत ब्रह्मांड, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड के जो पति हैं, और अनंत अनंत जो है माने लीला भी अनंत अनंत है और आपका स्वरूप भी अनंत अनंत है। अब उसमें एक टाइनी, उसमें भी एक जो जीव, वो एक ब्रह्मांड में, एक भूलोक में, एक देश में स्थित एक जीव, और उसमें भी जीव का स्वरूप है आराग्र शतभाग, शतधा कल्पितस्य भागो सब जीवा। माने बाल के अग्रभाग का भी 100वां भाग करें और वो 100वां भाग के भी 100वां भाग करें, उस भाग से भी सूक्ष्मतम जो है वो जीव का परिमाण है। तो उस परिमाण और एक जो है वो अनंत अनंत ब्रह्मांडपति, तो जो एक क्षुद्र परिमाण वाला जो जीव है, वो ये अनंत अनंत ब्रह्मांडपति को का स्वरूप सौंदर्य, स्वरूप लावण्य या लीला सौंदर्य जो है वो कैसे रिलीज कर सकता है, कैसे वो उसको प्राप्त कर सकता है, उसको एप्रिशिएट भी कैसे करेगा, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, बाय डिफॉल्ट उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। तो महाप्रभु जी एक जगह जाके सुबोधनी के अंदर कहते हैं कि कृष्ण को प्रेम करने के लिए, कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण के ऊपर जो प्रेम है, वो अपन खुद के सामर्थ्य से तो हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कैसा जीव हो सकता है कि वो कृष्ण को प्रेम कर सके। माने टू रेलिश द इनफाइनाइटली डायमेंशनल, जो अनंत अनंत धर्म वाला है, इनफाइनाइटली डायमेंशनल फिनोमिना, अनंत अनंत धर्मों वाला, गुणों वाला, अनंत अनंत स्वरूपों वाला, अनंत अनंत लीला वाला जो स्वरूप है, वो केवल एक शूद्र माने एक आराग्र शतभाग शतधा कल्पितस्य वाला जीव, उसमें क्या सामर्थ्य रहेगी उसको रेलिश करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। तो उस ये जो प्रॉब्लम है, उसका निराकरण महाप्रभु जी वहां पे कह रहे हैं कि अगर किसी जीव में कृष्ण के प्रति थोड़ा भी निरुपधिक स्नेह हो, किसी भी जीव में थोड़ा भी यत्किंचित निरुपधिक, सोपाधिक नहीं, माने कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए कृष्ण के प्रति थोड़ा स्नेह आ गया और फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया और स्नेह भी कंप्लीट हो गया, स्नेह भी पूर्ण हो गया। अब पूर्ण नहीं माने स्नेह खत्म हो गया, तो ऐसा ट्रांजैक्शनल बेसिस वाला स्नेह नहीं। माने किसी में भी अगर यत्किंचित भी थोड़ा बहुत भी भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न हो, तो वो काम है किसका? राधा शक्ति का, श्री राधा जी का। वो काम है किसका? श्री राधा जी का। ये इंपॉर्टेंस है। यत्किंचित एक क्षुद्रांश भी अगर जीव में हो कृष्ण के प्रति, यत्किंचित थोड़ा लेश मात्र भी अगर स्नेह हो, तो वो है किसके कारण से? किसकी कृपा के कारण से? श्री राधा जी की कृपा के कारण से। तो महाप्रभु जी वहां पे, महाप्रभु जी का साक्षात वचन है वहां पे। महाप्रभु जी वहां पे लक्ष्मी अंश कहते हैं कि जिस भक्त में लक्ष्मी अंश हो, वो भक्त जो है वो कृष्ण को प्रेम कर सकता है, वरना तो किसी में भी कृष्ण को प्रेम करने की सामर्थ्य नहीं है, हो ही नहीं सकते। द वन विच इज इनफाइनाइटली डायमेंशनल, और एक जीव जो आराग्र शतभाग है, उसमें ऐसी सामर्थ्य आएगी कैसे? इम्पॉसिबल। तो ये आ रही है सामर्थ्य राधा जी के कृपा के कारण। राधा जी का अंश है, कृपा अंश है उस जीव के अंदर, कोई ना कोई राधा शक्ति का अंश काम कर रहा है उस जीव के अंदर।
इस वजह से वो जीव, उस जीव में कृष्ण के प्रति निरुपधिक निर्हेतुक स्नेह उत्पन्न हुआ होगा या हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंस है राधाष्टमी का। कृष्ण तो प्रकट हो गए, अब कृष्ण के प्रति प्रेम का प्राकट्य कब होगा? कृष्ण तो आलंबन तो प्रकट हो गए, रस शास्त्र में उसको, इस विधि को आलंबन कहते हैं कि आलंबन तो प्रकट हो गए। रस का जो आलंबन है, अधिष्ठान है, जिसके लिए रस प्रकट होगा, जिसके लिए भाव प्रकट होगा, उस आलंबन का तो प्राकट्य हो चुका। परब्रह्म अवतरण इत्यादि या निरोधोस्य आत्मानुशयनम सहशक्ति भी इत्यादिवत, या प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति इत्यादि नहीं, पर जो भगवान का जो प्राकट्य है, माने निस्साधन फलात्मा ये प्रादुर्भूतोस्ति गोकुल इत्यादिवत आलंबन तो प्रकट हो चुके गोकुल मथुरा में। पर किंतु आलंबन के लिए माने जो स्थायी भाव है वो कहां है? उस आलंबन के प्रति जो निरुपधिक स्नेह है उसका कहां प्राकट्य है? साक्षात वो स्नेह का मूर्तिमंत जो अगर कोई प्राकट्य हो, कृष्ण के प्रेम का साक्षात मूर्तिमंत अगर कोई पर्सोनिफाइड जो स्वरूप हो तो वो श्री राधा, दैट्स श्री राधा जी। और सभी के सभी पुष्टि भक्त जो हैं, जितने भी पुष्टि मर्यादा मिश्रित इतने जितने भी भक्त हैं, और जिस भक्त में कृष्ण के प्रति यत्किंचित भी कोई निरुपधिक स्नेह मिलता हो, तो वहां पे मानना चाहिए कि ये श्री राधा जी की कृपा है, राधांश है उस भक्त के अंदर, वरना ये पॉसिबल नहीं है। इट इज, क्योंकि श्री कृष्ण जो है, अभी मैं श्री राधा जी का स्वरूप का वर्णन करूंगा सुबोधनी जी के अनुसार, पर यह पॉसिबिलिटी ही नहीं है अगर ये नहीं माने तो। क्योंकि महाप्रभु जी कह रहे कि लक्ष्मी अंशी, शब्द महाप्रभु जी का है, लक्ष्मी अंश अगर न हो, लक्ष्मी का अंश ना, वहां पे लक्ष्मी जो है वो माने सहस्त्र जो लक्ष्मी जो है वहां पे सेवित है, कला निधि है, जो हम अपन जो मंगलाचरण के अंतर्गत करते हैं, उस लक्ष्मी का वर्णन यहाँ पे मानना चाहिए, न कि लिए माने क्षीरोद्र शेषशाही समुद्र जो है, नारायण जो है उनके साथ जो लक्ष्मी स्थित है वो लक्ष्मी अंश माने यहाँ पे राधांश। तो कोई भी निर्गुण भाव हो भगवान के प्रति, कोई भी भगवान के प्रति स्नेह अगर किसी में हो, निरुपधिक स्नेह हो, निर्गुण स्नेह हो, तो वो राधा जी का ही अंश है। राधा जी के अंश के बिना ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम कृष्ण की सेवा कर सके या कृष्ण के प्रति प्रेम कर सके। तो ये एक बात। यहां पे कोई प्रश्न है? आत्मरति माने अपने में ही रति होना, ये नहीं बात। आत्मरति माने परमात्म रति, परमात्म रति माने कृष्ण रति। कृष्ण के स्वरूप में अगर आपको कोई इंटरेस्ट भी आ रहा है, कृष्ण के स्वरूप में विषय में अगर आपको सेवा की इच्छा हो रही है, कोई ट्रांजैक्शनल बेसिस पे नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन लेस, कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी माने लेना नहीं है कृष्ण से, सिर्फ देना ही है कृष्ण को, अगर ऐसी कोई भावना अगर किसी में भी उत्पन्न हो रही है, इस भावना को कहते हैं हम कृष्ण रति या आत्मरति या स्थायी भाव, रस कृष्ण के प्रति जो कृष्ण भाव, ये भी कह सकते हैं कृष्ण भाव। तो आलंबन प्राकट्य जो कृष्ण है उनका प्राकट्य, और उसके अनंतर जो आलंबन के प्रति जो रति है उसका प्राकट्य राधाष्टमी के अंदर। म्यूट, ओके। सो आलंबन का प्राकट्य और उसके अनंतर रति का प्राकट्य, कृष्ण रति का प्राकट्य। और रस निष्पत्ति में ये 3 चीज रिक्वायर्ड है। आलंबन, तो यहां पे रस निष्पत्ति में ये जो विभाव है, माने जो कुछ भी भाव प्रकट होता है, सख्य भाव या वात्सल्य भाव या श्रृंगार भाव या भक्ति भाव, तो भक्ति भाव के परिप्रेक्ष्य में अगर विचार करें तो भक्ति भाव जो है वो स्थायी भाव हुआ, जो रहता है, जो सस्टेन करता हो, उसको कहते हैं स्थायी। तो यहां पे भक्ति भाव जो है वो एग्जाम्पल है स्थायी भाव का।
और भक्ति भाव की डेफिनेशन क्या हुई थी? महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। तो उसको हम कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है। अब वो भाव जो है वो किसी के प्रति होता है। भक्ति भाव किसी के प्रति होता है, माने किस व्यक्ति के प्रति होता है भक्ति भाव। लौकिक में किसी व्यक्ति के प्रति होता है, अलौकिक में माने अपना हमारे पुष्टि मार्ग की बात करें तो हमारे हमारा जो भक्ति भाव है वो केवल कृष्ण के प्रति रहता है। तो जिसके प्रति ये भाव का स्थायी भाव का प्राकट्य हो उसको हम कहते हैं आलंबन विभाव। तो यहां पे कृष्ण है समझ में। और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव जो है वो तीव्र बने और उस तीव्रता में अपन अपने अहंकार को भी भूल जाए, अहम को भी भूल जाए, इतने तन्मय हो जाए जब कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है उसमें कृष्ण में इतने तन्मय हो जाए, जैसे राजा आशकर्ण जी या माने गज्जन धावन जी, ऐसे जो भक्त हैं वो कृष्ण प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि माने अपने देहादि इंद्रिय इत्यादि किसी का भी उनको माने स्मरण नहीं रहा। जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तब उसको रस निष्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है। और उस रस निष्पन्नता के उस रस निष्पन्न हो उस तन्मयता की स्टेज में पहुंच सके भक्त कृष्ण के स्वरूपानंद में या तो कृष्ण की लीलानंद में या भजनानंद में, उसके लिए उद्दीपन विभाव एक काम करता है। उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीप्त जो स्थायी भाव को और ज्यादा प्रकट करे, उद्दीप्त करे और एबेंडेंटली उसको उद्दीप्त करें, इंस्टिगेट करें। इंग्लिश में कहे तो इंस्टिगेटिंग दैट फर्दर, जो उद्दीप्त करें, जिससे जो भक्त हैं जिसमें ये स्थायी भाव प्रकट हुआ है आलंबन के प्रति, उस आलंबन के प्रति ये भाव जो है वो बढ़े और बढ़े, इतने स्तर तक बढ़ जाए, इतने अवस्था तक पहुंच जाए, इतनी अवस्था तक पहुंच जाए कि जो भक्त हैं वो आलंबन में पूर्णतया माने तन्मय हो जाए। तो उसके लिए उद्दीपन विभाव होता है। जैसे लीला सामग्री, जो लीला सामग्री है माने गिरिराज इत्यादि, जब कोई, और एक और रह गया, देखो मुझे लगा कि मैं कुछ भूल रहा हूं। ओके, एक मिनट, मैंने गड़बड़ यहां पे करी, एक मिनट, माय मिस्टेक। हाँ, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तब मुझे रियलाइज होता है कि अरे गड़बड़ हो गई। हाँ, भाव के अंदर एक संचारी भाव यहां पे आएगा, संचारी, और एक है विभाव अनुभाव। ये अनुभाव रह गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष ये है, अनुभाव माने आलंबन माने जिसके प्रति भाव प्रकट होता है वो। आया समझ में? और आलंबन के प्रति जो भाव हुआ है उसको इंस्टिगेट करें, उसको उद्दीप्त करें और ज्यादा बढ़ाएं, वो है उद्दीपन विभाव। है समझ में? तो आलंबन है यहां पे कृष्ण, उद्दीपन है लीला सामग्री, लीला परिकरगण, और जो भाव प्रकट होता है कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव के अंतर्गत जब रसोत्पत्ति होती है तब माने रसोत्पत्ति में माने जब भाव बढ़ता है, तीव्रता बढ़ती है भाव की उद्दीपन विभाव के कारण, तब जाके माने किस प्रकार के संचारी भाव का भी प्राकट्य होता है। तो संचारी भाव जो है उसे कहते हैं कि माने वो जो टाइम बीइंग में ही हो, कोई सीमित समय में ही रहता हो वो, और वो स्थायी भाव न हो। माने जैसे कि अति हास्य में रुदन शुरू हो जाता है, जैसे श्रृंगार भाव, अति श्रृंगार भाव में, अति विप्रयोग में
रुदन शुरू हो जाता है। तो अति विप्रयोग में रुदन, तो ये माने श्रृंगार भाव के अंतर्गत रुदन आता है। तो उस कारण से उसे करुण रस में समाविष्ट नहीं किया जाता कि भाई कोई रो रहा है तो वो करुण रसात्मक है, नहीं। श्रृंगार भाव में भी कोई विप्रयोग के कारण, खंडिता भाव के कारण किसी को रुदन हो सकता है, पर वो रस तो रहेगा श्रृंगार रस ही, उसको हम करुण रस के अंदर नहीं खपा सकते। तो वो है संचारी भाव। रुदन इत्यादि है, हास्य में रुदन होता है, तो वो जो रुदन है वो करुण रस के अंतर्गत रुदन नहीं आता है, वो हास्य रस के अंदर ही रहेगा और हास्य रस को ही वो पुष्ट करता रहेगा। वैसे ही श्रृंगार रस के अंतर्गत अगर विप्रयोग हो रहा हो और विप्रयोग के अंतर्गत माने अति तीव्रता की अवस्था में अगर किसी को रुदन भी हो रहा हो तो वो श्रृंगार रस को ही पुष्ट करने वाला होता है, अगर सीमित रहे तो। अगर असीमित रहे तो फिर वो रसाभास प्रकट करता है। माने अगर संचार ही स्थायी बन जाए तो फिर वो रसाभासात्मक हो जाता है। जैसे अपन लोग जो है वो ठाकुर जी को माने स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्व, मान ठाकुर जी को गूढ़ भावात्मक गिनते हैं, ठाकुर जी को गोपनीय गिनते हैं। और अगर वो उस ठाकुर जी को हम जाके पब्लिक में हवेली में एग्जीबिशन शुरू कर दे तो वहां पे न तो कोई श्रृंगार भाव रहेगा, न तो कोई माने उद्दीपन रहेगा, और न तो कोई संचारी भाव प्रकट होगा। और अगर प्रकट होगा भी तो वो पाषंड होगा, माने एक्टिंग कहलाएगी वो, कि भाई एक्ट कर रहे हैं, पल्ला झुलाने की एक्टिंग कर रहे हैं, वात्सल्य भाव की एक्टिंग कर रहे हैं। ये सब जो यशोदा जी बन बन के हवेलियों में जो वो एग्जीबिशन करके नंदोत्सव करते हैं, ये सब जो ये तो एक्टिंग है, ये रस नहीं है। ये कोई ग्वाल नाचे, सब गोपी गावे, कुछ नहीं होता है वहां पे। ये सब जो है वो केवल, ये कोई रस के अंतर्गत नहीं है। ये पूरी जो ताम झाम जो है हवेलियों के अंदर, जो माने वो सब आके माने नाच रहे हैं, गान कर रहे हैं, कीर्तन बजा रहे हैं पब्लिक में। दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी। यहां पे कोई संचारी भाव, स्थायी भाव प्रकट नहीं होता है। ये केवल आप और आपके ठाकुर जी के बीच की ये बात है। तो वहां पे संचारी भाव जो है वो स्थायी बन जाता है, स्थायी संचारी बन जाता है, रसाभास हो जाता है। वो पलना झुलाने में प्रेंक पर्यंक शयनम, वहां पे श्रृंगार भाव भी और वात्सल्य भाव भी है। अब जाके वहां पे प्रेंक पर्यंक शयनम पब्लिक में जाके करें तो क्या सोचेंगे लोग? प्रेंक पर्यंक शयनम, ऐसा भाव आएगा आपके अंदर कि मैं मुझ में वात्सल्य भाव भी है और एट द सेम टाइम मुझे श्रृंगार भाव भी है? सब लोग देख रहे हैं और आप झुला रहे हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप अपने ठाकुर जी को बाहर एक बार हवेली में जाके लेके पब्लिक प्लेस में जाके आप झुलाओ पलना। अब देखो फिर कितने प्रेंक पर्यंक शयनम का भाव आता है आपके हृदय में। कुछ भी नहीं आएगा, पूरा अटेंशन कहा जाएगा दर्शनार्थियों में। तो ये क्या है, संचारी भाव जो है वो अगर स्थायी बन जाए तो रसाभास हो जाता है। संचारी भाव को संचारी ही रहना देना चाहिए, स्थायी नहीं बनाना चाहिए। तो ये टेम्पररी परमानेंट को पुष्ट करता होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। yes. अगर अगेंस्ट चला गया तो ये पूरी सिस्टम जो है उसको कोलैप्स कर देगा। ये संचारी ना, दिस हैज अ पोटेंशियल टू कोलैप्स द एंटायर सिस्टम। ये पूरी सिस्टम को डुबा सकता है। आया समझ में? एक बार અભિમાન કે આડંબર વાપરે, જો આડંબર માટે હોય સંચારી ભાવ તો એ બધું કોલેપ્સ જ થાય ને, कोलैप्स થઈ જાય। हाँ, ये कोलैप्स हो जाएगा। आप एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने घर में भी अगर कोई आपके भाव के सुसंगत ना हो, कोई अपने घर में फैमिली मेंबर ही, अब पलना झुलाओ और वो उनको दर्शन करने के लिए बुलाओ जबरदस्ती, और फिर आप पलना झुलाओ और एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपको कंसंट्रेशन होता है गज्जन धावन जैसा? होता है? नहीं होगा। कॉन्शियस हो जाओगे आप कि कोई देख रहा है, अब मुझे अच्छी तरह पलना झुलाना पड़ेगा, अब ये झुंझुना बजाना पड़ेगा क्योंकि सब देख रहे हैं। ये जो कॉन्शियसनेस जो आती है ना, ये रस को रसाभास में कन्वर्ट करती है।
और ये राधा जी का स्वरूप नहीं है। मैं राधा जी के स्वरूप विषय में ही आ रहा हूं, इसीलिए मैं ये सब पंचायत कर रहा हूं अभी। ये पंचायत जो सिस्टम है रसोत्पत्ति की, उसमें जो मुख्य जो एकदम इंपॉर्टेंट विभाव के अलावा एकदम इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जो मैंने अभी येलो में हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये और ये जो ना हो, ये अगर स्थायी भाव ना हो, कुछ भी पॉसिबल नहीं। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो भूल ही जाओ आप, अनुभाव तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इसका जो मूर्तिमंत स्वरूप है ये है श्री राधा जी। कहा एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, ये हो नहीं रहा, एक सेकेंड। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ये जो भाव जो है, जो मैंने अभी आपको येलो में हाईलाइट किया, इनका मूर्तिमंत, साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है श्री राधा जी। ठीक है। अब श्री राधा जी के स्वरूप के विषय में जाने से पहले थोड़े प्रश्न हैं। हाँ, कोई पूछ रहा है प्रश्न? यस। जहां पे वॉलेंटरीली जानबूझ के संचारी भाव प्रकट करें, जैसे कि मैं बताऊं, कथा कर रहा है कोई और कथा की तन्मयता है नहीं, फिर भी रो रहे हैं कि हाय कृष्ण पधार्या मथुरा में। अब क्या है वो कि कथाकार को इतना प्रेम न भी हो कृष्ण के प्रति, और कृष्ण की लीला वर्णन करते समय उनका उतना तन्मयता भी न हो, उनके मन में उतनी तन्मयता भी न हो, फिर भी अगर वो एक्टिंग करें ऐसी रुदन की, तो वो क्या है, वो पाखंड हो जाएगा वहां पे। तो रुदन जो संचारी भाव है, वो अगर जानबूझ के अगर कोई करे तो समझ लेना चाहिए कि यहां पे गड़बड़ है कुछ। वैसे ही हवेली में है सब, ये सब जो भाव प्रकट हो रहे हैं, स्थायी भाव या संचारी, ये सब अपने आप प्रकट होने चाहिए। और जो हवेलियों में जो हम देख रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली जनरेटेड है। पलना झुलाना है इसलिए बैठ गए पलना झुलाने के लिए। अब वो प्रेंक परेंक वाला भाव है ही नहीं, और अगर है तो कॉन्शियस हो जाते हैं दर्शनार्थियों की वजह से। अब ये कॉन्शियसनेस आ जाए तो ये तन्मयता भंग हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी तन्मयता, रसोत्पत्ति नहीं होगी। अगर हम अपने आप को ये विचार करें कि हमें तन्मयता हो रही है, इसका मतलब है कि आप तन्मय नहीं हो। अगर किसी में ये भाव आता है कि मुझे निरोध हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको निरोध नहीं हो रहा है। प्लेन सिंपल लैंग्वेज में आया ना समझ में? महाप्रभु जी के जो वचन हैं, जो भागवत में उस श्री राधा जी के स्वरूप के विषय में एक श्लोक आता है, स्फुट करता है श्री राधा जी के स्वरूप में। वो है नमो नमस्ते वृषभाय विदूर काष्ठा मुहुकुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामिनी ब्रह्मणी रमस्यते नमः। अब इसमें देखो, मैं पदवाइज में इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं अभी। निरस्त साम्यातिशयेन, निरस्त साम्य अतिशयेन, अरे मैं एक मिनट, हाँ, निरस्त साम्य, हाँ बराबर है, संधि विच्छेद प्रॉपर कर रहा हूं ना। हाँ, अतिशयेन, निरस्त साम्यातिशयेन, निरस्त साम्य अतिशयेन, हाँ, राधसा स्वधाम्नि, स्वधामिनी है या स्वधाम्नी है, कोई प्लीज करेक्ट करे। हाँ,
अंदर श्लोक में देखें प्लीज। सधामनी ब्रह्मणी के भगवान की एक सिद्धि है राधा। सिद्धि माने अचीवमेंट, माने जैसे हम आराधना कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? हु आर वी ट्राइंग टू अचीव? हम किसको अचीव करना चाहते हैं? फल रूपेण। किसको प्राप्त करना चाहते हैं फल रूपेण? सेवा द्वारा कृष्ण को। कृष्ण को, एग्जैक्टली। अब कृष्ण भी किसी की आराधना कर रहे हैं, किसी को अचीव करना चाहते हैं। वो कौन है? राधा जी। राधा जी सिद्धि रूपा। इस वजह से कृष्ण का अचीवमेंट राधा जी है। हाँ, और हमारा अचीवमेंट कृष्ण है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके। तो कृष्ण जिसको अचीव करना चाहते हैं और जो अचीव किया है कृष्ण ने, सिद्धि रूपा, दैट इज राधा जी। आया ना समझ में? तो सिद्धि रूपा। डबल भाई ये नहीं आया समझ में है? ये समझ में नहीं आया। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? कौन सा पोर्शन? मतलब व्हाई डू कृष्णा वांट टू अचीव समथिंग? ही इज पूर्णानंद, राइट? तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि राधा जी इज हायर देन कृष्णा, इजंट इट? हायर की बात नहीं है। पूर्णानंद है तो एकोहम बहुश्याम भी नहीं होना चाहिए था। पूर्णानंद की वजह से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। पूर्णानंद व्याप्त काम है, फिर एकोहम बहुश्याम क्यों किया? सो कामेत क्यों हुआ? फिर वो तो फिर मैं उस साइड से भी फिर मैं फिलोसॉफिकली वी कैन आर्ग्यू। पूर्ण काम है तो फिर अचीव क्या करना है? फिर अगर कोई पूर्ण काम है, पूर्णानंद है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, फिर अचीव क्या करना है? अचीव तो कुछ करना ही नहीं है। तो वैसे तो फिर मैं वो आर्ग्यूमेंट में सृष्टि के लिए भी कर सकता हूँ। हाँ, सृष्टि भी नहीं, वो आर्ग्यूमेंट मैं समझ गई। लेकिन जैसे कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय में ये परिभाषी और वृंदावन में भी वो लोग बोलते राधे राधे, राइट? वो बोलते कि कृष्ण तो हमारे राधा के आदिम है, तो हम क्यों बोले कृष्ण? तो ये फिर इस तरह का हो जाएगा ना। मतलब ऐसा मैंने सुना था कि जो कृष्ण का जो राधा के प्रति जो अट्रैक्शन है वो लीलात्मक है, और राधा का जो कृष्ण के प्रति जो है अट्रैक्शन वो सहज है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है धवल भाई, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो ना वो। हाँ, मैं अभी डेफिनेशन कंप्लीट कर लूं, फिर स्फुट होगा ये सब। ठीक है ना? ठीक है। तो श्री कृष्ण जो है, उनकी जो अचीवमेंट है, सिद्धि है, वो सिद्धि है श्री राधा जी। अब ये सिद्धि जो है, उनको आनंदात्मिका सृष्टि भी कहा जाता है। माने सिद्धि रूपा भी है, माने सृष्टि, आनंदात्मिका सृष्टि और सिद्धि रूपा। तो सृष्टि भी है, भगवतकृत आनंदात्मिका सृष्टि भी है और सिद्धि भी है। ये दोनों जो है, तो क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से श्री कृष्ण जो है वो क्रिएटर है राधा शक्ति के, और अचीवमेंट के पर्सपेक्टिव से राधा जी बड़े लगते हैं होंगे सबको कि नहीं वो तो राधा जी तो अचीवमेंट है। तो इज ए क्रिएशन एन अचीवमेंट और नॉट एन अचीवमेंट? आया ना समझ में? सो फ्रॉम द क्रिएटर पर्सपेक्टिव कृष्ण बड़े हो गए, और फ्रॉम द क्रिएशन पर्सपेक्टिव राधा जी बड़ी हो गई। ये दोनों लीलात्मक है, और इस वजह से श्री राधा जी और श्री कृष्ण जो हैं वो अभिन्न स्वरूप गिने जाते हैं, भिन्न स्वरूप नहीं गिने जाते। दोनों में अभिन्नता है। इस वजह से स्वरूपांतर्गत श्री राधा जी को मानते, कृष्ण के स्वरूपांतर्गत श्री राधा जी को मानते। जहां पे पृथक श्री राधा जी का स्वरूप नहीं विराजमान होता है, वहां पे श्री कृष्ण के स्वरूपांतर्गत ही श्री राधा जी वामांग हैं, वैसे करके भावित किया जाता है। एक प्राण वपु दोई कहते हैं। हाँ। सो फ्रॉम द क्रिएशन एक प्राण वपु दोई। हाँ, सो फ्रॉम द क्रिएशन पर्सपेक्टिव श्री राधा जी इज एक्सीलेंट, एंड फ्रॉम द क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव श्री कृष्ण इज एक्सीलेंट। So who can we compare it with now? Creator or creation? It is very debatable topic now.
यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड वन और द अदर। आपको दोनों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा और दोनों को एक्सीलेंट गिनना पड़ेगा। अगर किसी एक को ही एक्सीलेंट गिनेंगे तो शास्त्र के प्रमाण में विरोध आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आनंदात्मिका सृष्टि है, पर सृष्टा कौन है? सृष्टा है कृष्ण। तो क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से कृष्ण बड़े हो गए, बट कृष्ण ने क्रिएशन किया है, वो एक्सेलेंट क्रिएशन किया है आनंदात्मिका सृष्टि की वजह से, तो वो कृष्ण की एक अचीवमेंट है। केवल कृष्ण के भोग के लिए वो कृष्ण ने अचीवमेंट किया है ये, तो उस अचीवमेंट के पर्सपेक्टिव से श्री राधा जी बड़ी हो गई, तो दोनों बड़े हैं। आंसर इज बोथ आर इक्विवेलेंट एंड बोथ आर एक्सीलेंट फिनोमिना, बिकॉज इट इज सिद्धि रूपा, वो सिद्धि रूपा भी हैं और सृष्टि रूपा भी हैं, आनंदात्मिका सृष्टि भी है राधा जी। अब जाके वहां पे आके जाके कह रहे हैं कि निरस्त साम्य अतिशय ने, ऐसी सृष्टि है, ये ऐसी शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, क्योंकि शक्तिमान ब्रह्म कृष्ण है और राधा शक्ति जो है वो ब्रह्म की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। ऐसी शक्ति है जो सिर्फ कृष्ण को ही रैलिश कर सके और कृष्ण के रैलिश करने के लिए ही वो शक्ति प्रकट हुई है, अन्य किसी के लिए प्रकट नहीं हुई है। इस वजह से, और दूसरी ये कि उससे सिमिलर कोई नहीं है, उसके लेवल, उस शक्ति, ये शक्ति ऐसी है कि ये शक्ति के समान कोई नहीं है, तो उस शक्ति के ऊपर तो कोई बात ही नहीं किया जा सकता। निरस्त साम्य, समान ही नहीं है, उस शक्ति के जैसा कोई है ही नहीं, राधा शक्ति के समान कोई है ही नहीं। निरस्त साम्य, निरस्त साम्य माने जिसके साम्य कोई है ही नहीं, जिसके समान कोई नहीं है। तो यहां पे तो क्लियर शब्द है निरस्त साम्य, उसके इस शक्ति के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। कृष्ण प्रेम करने की जो शक्ति है, ऐसी शक्ति कोई अन्य है ही नहीं, आनंदात्मिका शक्ति, क्योंकि निरस्त साम्य है। भागवत में स्पष्ट है वचन, और महाप्रभु जी भी स्पष्ट उस पे सुबोधनी का वचन है, निरस्त साम्य, nothing doing, there is nothing above, there is nothing similar at the level of Radha Shakti. What to talk about going above and beyond Radha Shakti? So निरस्त साम्य अतिशय है, और ये ऐसी शक्ति है वो कृष्ण के भोग के लिए ही प्रकट हुई है, और राधा शक्ति और कृष्ण जो है वो दोनों जो हैं वो परस्पर माने तन्मय हैं एक दूसरे में। ये नागजी भट्ट की वार्ता में भी कहीं पे आता है, ये वार्ता के एक्सपर्ट्स यहां पे हैं, नागजी भट्ट की वार्ता में या कृष्ण भट्ट की वार्ता में, हाँ कृष्ण भट्ट की वार्ता में, कृष्ण सब वैष्णव गए कृष्ण भट्ट को पूछने प्रश्न कि भाई ठाकुर जी कैसे मिले, तो उन्होंने कहा भाई ठाकुर जी तो राधा जी के में तन्मय है, स्वरूप में तन्मय, राधा जी कृष्ण में तन्मय है, तो उनको तो समय ही नहीं है, एक दूसरे में से ही समय नहीं है ना वो प्रसंग, मैं भूलता ना हो तो। कृष्ण और श्री कृष्ण प्रेम के जो माने पर्सोनिफाइड फॉर्म है, साक्षात आनंदात्मक जो वपु है, वो केवल माने परस्पर तन्मय है, और परस्पर जो माने स्वधामनी ब्रह्मणी रमसते नमः, इस पौराणिक संदर्भ को वहां पे लिया गया है उस वार्ता साहित्य में। अब इस वजह से क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से कृष्ण और क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से कृष्ण, क्योंकि शक्ति किसकी है, शक्तिमान की है, और शक्ति के पर्सपेक्टिव से देखे तो क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से देखे तो श्री राधा जी बड़ी दिखेंगी। इट इज अबाउट द पर्सपेक्टिव, you see from the perspective of creator and you see from the perspective of creation, both are excellent, both are excellent, I repeat, both are excellent। अगर कृष्ण को किसी को बड़ा बनाना है तो बढ़ा सकते हैं, तो पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव है। अगर आप क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्रिएटर बड़े लगेंगे, और अगर क्रिएटर ने एक ऐसा क्रिएशन किया है अपने खुद के रेलिश करने के लिए,
तो क्रिएटर को हमें मानना पड़ेगा कि भाई ये क्रिएशन बड़ा है, क्योंकि क्रिएटर की ही ऐसी इच्छा है, ऐच्छिक भेद है, वहां पे लीलात्मक भेद है, इसी वजह से। अब क्रिएटर को ही ऐसा करना है तो हम क्या कर सकते हैं? When creator wishes to create a creation which is bigger than him and which he considers as his achievement, who are we to stop the creator from considering that creation as a bigger? We cannot. ये प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं कि इस वजह से श्री राधा जी के में ही केवल माने आराधना करनी चाहिए। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस विषय से मैं ये नहीं कह रहा कि राधा जी बड़े हो गए कृष्ण से, इस वजह से अब इष्ट देव को चेंज करके राधा जी को इष्ट देव ही कर दो। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो परमात्मा रति के साक्षात मूर्तिमंत आनंदात्मक स्वरूप हैं श्री राधा जी। श्री राधा जी कृष्ण की सिद्धि भी है और श्री राधा जी कृष्ण के आनंदात्मिका सृष्टि भी है। सो क्रिएशन भी है और अचीवमेंट भी है कृष्ण की। और श्री राधा जी जो है उनके समान कोई नहीं है, ऐसी कोई भी समान शक्ति है नहीं, क्योंकि वहां पे भागवतकार ने कहा है निरस्त साम्यातिशय न। और कृष्ण और राधा जो हैं वो एक दूसरे में तन्मय हैं, ये एक कंक्लूजन निकला। और जहां जहां कृष्ण के प्रति जहां जहां प्रेम आ रहा हो, माने जिस जिस भक्त में कृष्ण के प्रति निरुपधिक स्नेह हो, उसमें श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वहां पे उनमें लक्ष्मी अंश काम कर रहा है। लक्ष्मी अंश माने राधांश काम कर रहा है। तो राधांश अगर न हो तो कृष्ण के प्रति प्रेम करने का सामर्थ्य किसी में भी प्राप्त नहीं होता है या सामर्थ्य आता नहीं है। ये कंक्लूजन एक समरी में निकला। और हवेलियों में जो माने पाखंड होता है, आडंबर होता है, रस निष्पत्ति या कोई भी जो इनेक्टमेंट जो होता है वो केवल और केवल जो है वो रसाभासात्मक ही है। क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया कि वहां पे स्थायी भाव टिक नहीं सकता है। उद्दीपन की तो बात जाने दो, आलंबन शायद हो बट स्थायी भाव नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां पे रसाभास होता है स्थायी भाव का। अगर स्थायी भाव ही ना हो तो रसोत्पत्ति होती ही नहीं है, और अगर रसोत्पत्ति नहीं होगी, स्थायी भाव नहीं होगा, तो अनुभाव जो भी प्रकट करोगे आप एज अ रिस्पॉन्स टू द रस, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी एक्सप्रेशन में या मानसिक एक्सप्रेशन में या कोई भी प्रकार का एनवायरमेंटल एक्सप्रेशन जो प्रकट हो रहा है आप में से, उसको अनुभाव कहते हैं। उस अनुभाव प्रभु अनुभाव जतावे या भक्त अनुभाव जतावे, ये दोनों जो है, माने प्रभु हास्यादि कर दें रस के आवेश में, या प्रभु जो है वो माने हासो जनोन्माद करी चवाया, माने हासम हरे रवनता अखिल तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम इत्यादि वचनानुसार, या माने प्रहसितम इत्यादि वचनानुसार अगर प्रभु हास्यादि भी कर दे तो उसको अनुभाव कहते हैं। और भक्त भी अनुभाव करते हैं। अनुभाव भक्त में भी अनुभाव प्रकट जो होता है रस में, उसमें अगर कोई स्थायी भाव ही ना हो, ये अनुभाव प्रकट नहीं हो सकता है और सब रसाभासात्मक हो जाता है। और हवेली में यही आपत्ति आती है, ये प्रसंग आता है कि वहां पे रस निष्पत्ति नहीं हो सकती। तो जहां जहां एग्जीबिशन हो, जहां जहां भाव का प्रदर्शन हो, जहां जहां स्थायी भाव का ब्लैटेंटली माने एग्जीबिशन हो, माने महाप्रभु जी के वचन से एब्सोल्युटली कॉन्ट्रडिक्शन में जाके, विरुद्ध जाके, ब्लैटेंटली दादागिरी से माने हवेलियों में बस ये रस को एग्जिबिट करना हो, तब ये स्थायी भाव नहीं टिकेगा। आप एक्सपेरिमेंट अपने स्वयं घर में करके देख लें। आप कोई गेस्ट आ जाएं आपके घर में और आप पल्ला झुला रहे हो, अब आप बोलोगे आ जाओ दर्शन करने के लिए, फिर आप देखो कि आप में स्थायी भाव टिकता है वात्सल्य भाव का। एक्सपेरिमेंट इट योरसेल्फ, नहीं टिकेगा, 100% नहीं टिकेगा। आपका कंसंट्रेशन दर्शनार्थी पे चला जाएगा, क्या ये दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा होगा, मजा आ रहा है। ये स्थायी भाव नहीं है, ये पाषंड भाव है। तो अगर एक गेस्ट आने से हमारा भाव खंडित हो जाता है, तो हवेलियों में तो कितनी सारी तादाद में दर्शनार्थियां आते होंगे, वहां पे ये लोग कैसे टिका पा रहे होंगे ये सब स्थायी भाव? पॉसिबल नहीं है, स्थायी भाव टिक ही नहीं सकता है। The
अरे भाई एक बार ये टॉपिक के उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन और एक ऐड करना है उसमें। एक बार श्यामू बाबा ने ऐसा बताया था कि कृष्ण के ऊपर कोई की मोनोपोली नहीं है ना, तो मतलब कहाँ तक कहे कि राधा जी की भी मोनोपोली नहीं है। अगर कुब्जा बुलाएगी तो कृष्ण तो कुब्जा के पास ही थे ना, मतलब तो किसी की भी तो वो वहाँ कैसे समझेगी कि राधा जी की भी मोनोपोली नहीं है, कृष्ण के ऊपर कोई की मोनोपोली नहीं है। तो कुब्जा में जो कृष्ण के प्रति प्रेम हुआ वो कहाँ से आया? राधा जी से ही आया। हाँ, हाँ। और शक्तिमान कौन है? राधा शक्ति है, तो शक्तिमान कौन है? हाँ, वो तो कृष्ण था। हाँ, आ गया ना, प्रभु स्वयं। हाँ, प्रभु स्वयं शक्तिमान है ना। हाँ, फिर हो गया ना तादात्म्यवाद में। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि राधा जी शक्ति रूप है, राधा शक्ति है, तो शक्तिमान कौन है? ठाकुर जी वापस। एवरीथिंग कम्स बैक टू द शक्तिमान अगेन। बट डज दैट मीन दैट वी शुड डाइल्यूट द इंपॉर्टेंस ऑफ शक्ति? नो, उसको अप्रिशिएट करना है, शक्ति को भी। आया ना समझ? सो थैंक यू डबल भाई। हाँ, sure. तो क्या રાધાની શક્તિ છે જ, શક્તિ તરીકે રાધાજી છે જ, સ્નેહ છે જ્યાં બી જીવમાં, તો એ કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે તો રાધાજી ઇઝ ધ મેઇન થિંગ કે જેમ રાધાજી નો અંશ એમાં હોય તો જ તમે કૃષ્ણને પ્રેમ કરી શકો। हाँ, और शक्तिमान कौन है? ये किनकी शक्ति है? कृष्ण की। कृष्ण तो उसमें तादात्म्य है वापस। तो हाँ बोलो। આપણે શૃંગાર કરીએ તો સ્વામીજીનો શૃંગાર આવે છે, ઠાકોરજીને શૃંગાર કરીએ છીએ તો કોઈ ચોલા હાથ દે એટલા માટે જ આવે ને, બરાબર ને? शक्ति शक्तिमान तादात्म्य है हमारे बाद में, इस वजह से। जैसे भास्कर मत में शक्ति शक्तिमान में तादात्म्य नहीं है, भास्कर मत में शक्ति शक्तिमान में भेदा भेद है, औपाधिक भेदा भेद है। हमारे संप्रदाय में शक्ति शक्तिमान के बीच तादात्म्य है। तो हमारे यहाँ राधा एंड कृष्ण इज वन, देयर इज नो लीलात्मक और सहजात्मक। एकरूपता છે, અભિન્નતા છે। स्वाभाविक अद्वैत और लीलात्मक द्वैत, इसको तादात्म्य कहा जाता है। अच्छा, ओके, नाइस, समझ गए। By nature both are same, but by the leela, by the ichha, they are different. Right. अच्छा, समझ गई। तो ये तो सृष्टि का भी यही हुआ ना कि ऐसे द्वैत है, वैसे अद्वैत है। हाँ, बट ये सृष्टि नॉर्मल सृष्टि जैसा नहीं है। राधा सृष्टि जो है वो एक आनंदात्मिका सृष्टि है। अपनी जो सृष्टि है ये आनंदात्मिका सृष्टि ही नहीं है, इसमें आनंदांश का तिरोभाव हो चुका है। हमारे में हम क्या आनंदात्मक सृष्टि है? नहीं, आनंद अंश तिरोभूत है हमारे अंदर, गुप्तानंद है हम लोग। और राधस जो है वो पूर्णानंदात्मिका सृष्टि है। ये है प्रॉब्लम, ये डिफरेंस ये है। तो अपन की सृष्टि जो है ये सब माने तिरोभाव आविर्भाव तिरोभाव वाली सृष्टि है। कहीं किसी में तिरोभाव है, कहीं किसी में किसका तिरोभाव है। पर राधस शक्ति जो ऐसी सृष्टि है जो भगवान ने अपने एंजॉयमेंट के लिए प्रकट किया है, विदाउट एनी तिरोभाव, कुछ भी तिरोभाव नहीं किया है, सब आविर्भूत है, पूर्ण आविर्भूत है आनंद। इस वजह से उसको आनंदात्मिका सृष्टि कहा गया है उनको। तो ये डिफरेंस है अपन से वेरी नाइस डिफरेंस। हाँ, बहुत सुंदर। तो It's good you explained it today before राधा अष्टमी आवे से। हाँ, तो अभी माने समरी में ये कहूंगा कि जहां जहां एग्जीबिशन हो वहां एब्सोल्युटली कंसिडर विदाउट एनी डाउट देयर इज नो राधा शक्ति। जहां पे भक्ति भाव का प्रदर्शन हो, कृष्ण के भक्ति भाव का प्रदर्शन हो, एग्जीबिशन हो, वहां पे राधा शक्ति नहीं है।
बी वेरी क्लियर। ये सब माने सब एग्जीबिशन जो है वो कुछ ना कुछ कौभांड है। राधा शक्ति है ही नहीं वहां पे अगर तो राधाष्टमी में ये एक प्रकार की माने ऐसा आप एक संकल्प करो कि राधाष्टमी में अब हम किसी का भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, बंद दरवाजे में करेंगे, किसी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जो करेगा उस पे कॉपरेट नहीं करेंगे, विल नॉट कॉपरेट दैट, because we are not relishing the gist and essence of Radhashtami because of this. Havelis are against the vow of Radhashtami. That is why. आप अपने बंद दरवाजे में जो कुछ भी करें, आप यशोदा जी बने, नंदराई जी भी बने, the gender does not matter as long as you do it in private setting. ठीक है ना?